एक कड़क नाम का लड़का था, शुभम जाट। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, नशा करना और दुनिया से बेखबर रहना। उसकी इस आदत में उसका एक बुजुर्ग दोस्त भी साथ था, जो उम्र में बहुत बड़ा था पर शौक में बराबर। एक दिन की बात है, सुबह शुभम अपने घर से निकला, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने। स्कूल के गेट तक छोड़ा और फिर वहीं से उसका रास्ता सीधा गलत मोड़ ले गया। वो अपने उस बुजुर्ग दोस्त के पास पहुंचा। दोनों ने सोचा, चल आज दौलतगंज चलते हैं, कुछ मस्त चीज पीते हैं। वहां जाकर दोनों ने एक दूध रबड़ी वाला गिलास लिया। पहले तो लगा बस मीठा स्वाद है, लेकिन जैसे जैसे घूंट नीचे गया वैसे वैसे दोनों की दुनिया ही घूमने लगी। दोनों सड़क के किनारे बैठे हवा में हंसते, बेवजह बातें करते, कभी धरती को गोल बताते, कभी आसमान को उल्टा। और उसी पल शुभम के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में खो जाने वाला दर्द भी। शुभम जाट और उनका बूढ़ा दोस्त सुबह से ही अपनी बातों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद दोनों इंदिरा नगर चले गए अपने दोस्तों से मिलने। वहां जाकर दोनों गू ग्रीन हो गए, यानी थोड़ा नशे में झूमने लगे। दोपहर का वक्त था, 1:00 बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन 1:30 तक बच्चे घर पहुंचने में लेट हो गए। उसी समय शुभम जाट भी घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने गुस्से में डांट पिटाई हुई। शुभम जाट हैरान परेशान होकर बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बूढ़े दोस्त को फोन किया और फिर से मिलने निकल पड़े। दोनों फिर मिलने के बाद बहुत देर तक बातें करते रहे। बातें करते करते वो दोबारा इंदिरा नगर पहुंच गए। वहां फिर गू ग्रीन हो गए। अब दोनों का मूड पूरी तरह बदल गया। हंसी मजाक के बीच दोनों ने सट्टा के पत्ते लगाने शुरू कर दिए, लेकिन जब उनका पत्ता नहीं आया तो दोनों उदास हो गए। दोनों थोड़े गंभीर हुए और बोले, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। इसीलिए दोनों दौलतगंज चले गए और वहां जाकर दूध रबड़ी का गिलास पिया। अब दोनों फिर मस्त राम की तरह घूम रहे थे। लेकिन शाम के 8:30 बजते ही शुभम जाट की पत्नी का फोन आने लगा। 5-6 बार कॉल आया, पर उन्होंने डर के मारे नहीं उठाया। आखिरकार जब उठाया तो बस सारे नशे उतर गए। सीख, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी तरह के नशे से दूर रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।